एनडी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। हम पहुँचे हैं धनौरा में अभी हाल ही में चुनाव हुआ था पंच सरपंच का, जिसमें धनौरा में सरपंच पद के लिए कविता रानी जी ने चुनाव जीता है और जीतने के बाद उनका ग्रामीणों के प्रति क्या संदेश है वो जानते हैं और गांव में कामों का कैसे-कैसे रहेगा, लोगों के जो वादे किए गए उनको कैसे वो फॉलो करेंगी, कैसे लोगों को अब जोड़ कर रखेगी, गांव में भाईचारे का क्या रहेगा उनका मोटिव, तो उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है जीत के बाद। कविता जी, एनडी न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अभी हाल ही में आप सरपंच पद के लिए चयनित हुई हो, आपको अच्छी वोटों से जीत मिली है, तो क्या कहना चाहेंगे अब आप जीतने के बाद? इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? नमस्कार, मैं कविता धनौरा जागीर की सरपंच हूँ जो अभी कल इलेक्शन में चुनी गई हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी ग्रामवासियों को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छे वोट से जिताया और दिल से वोट दिए। और इसके साथ ही मैं सभी को भाईचारे का ही संदेश देती हूँ कि आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि जो भी हारे हैं या फिर जिनको कम वोट मिले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ अब कोई भी अलग से कुछ होगा। तो सभी का आपस में भाईचारे का ही संदेश रहेगा, आपस में भाईचारे को ही बढ़ाना है और इस गांव का विकास करना ही हमारा मेन मकसद होगा। और अभी जो है हमें इस गांव को विकास की तरफ बढ़ाना है, क्योंकि एक नई राजनीति की तरफ एक कदम बढ़ाया है और अब हमारा यही पहला काम होगा कि इस गांव का विकास करना है। तो जैसे अभी पंच भी बने होंगे, तो कैसे आप पंच को जोड़ोगे उस माध्यम से आप? सभी पंच जो है इसमें मिलजुल कर ही काम करेंगे। हमारी जो भी टीम होगी हम सभी आपस में मिलकर काम करेंगे। गांव में जो भी एजुकेशन के लिए काम करना है, ट्रांसपोर्ट के लिए काम करना है या रोजगार के लिए काम करना है, तो सभी के लिए एक टीम बनाई जाएगी, जिसके बाद ही वो हर काम किया जाएगा। और ग्रामीणों के लिए ऐसा कोई मैसेज, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो आप कहना चाहें अपने शब्दों में? ग्रामीणों का सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने मुझे इस इलेक्शन में जीत दिलाई और सरपंच बनाया है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि आपसे जो भी वादे हमने किए हैं वो सभी पूरे किए जाएंगे। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि वो सिर्फ इलेक्शन के वादे थे, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार इस गांव का विकास होगा और सभी काम जो है पूरे किए जाएंगे। तो ऐसा कोई काम जो आप पहली प्राथमिकता के आधार पे करेंगे गांव में? गांव में सबसे पहले हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा वो होगा एजुकेशन का। एजुकेशन के लिए हम सबसे पहले पूरे अच्छे काम करेंगे। इसमें एजुकेशन के लिए जो सरकारी स्कूल है उसमें जाके भी बात करेंगे और एजुकेशन का जो नया मीडियम है उसको जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही ट्रांसपोर्ट के लिए जो बच्चों को बाहर जाने आने में दिक्कत होती है, उसके लिए भी हम एप्लीकेशन देंगे, बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट यहाँ तक लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और रोजगार के लिए जो भी प्रावधान होगा, जैसे जैसे भी काम होंगे, हर काम होगा, जो भी हमने वादे किए आपसे, धीरे धीरे वो सब पूरे किए जाएंगे। जैसे गांव में स्वच्छता का आम देखा जाता है, गांव में स्वच्छता का बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, गंदगी रहती है, साफ सफाई नहीं रहती है, तो उस बारे में आप कहाँ देखते हैं? गांव में बहुत ज़्यादा गंदगी है, साफ़ सफाई की बहुत ज़रूरत है और इसके लिए बहुत ज़रूरी काम किए जाएंगे। गांव में हमारा खासकर रहेगा कि यहाँ पर जो है सफाई के लिए भी कोई ना कोई ज़रूर सफाई और कर्मचारी लगाए जाएंगे और कचरा गाड़ी वगैरह है ये भी लगाई जाएंगी, ताकि ये जो कबाड़ है ये घर के सामने इकट्ठा ना हो। इसके लिए जैसे शहरों में कमेटी की जो गाड़ियाँ होती हैं, वो कचरे की गाड़ियाँ होती हैं, वो सारा कबाड़ वही ले जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वही सिस्टम यहाँ पे लागू किया जाए, जिससे कि गांव के लोगों को दिक्कतें ना हो। जगह जगह ये जो कूड़े करकट के ढेर लगे होते हैं या कूड़ियाँ बनाई जाती हैं, ये इस गांव से ख़त्म की जाएंगी। और जैसे क्या होता है कि आजकल पर्यावरण बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है,
तो पर्यावरण पे भी कुछ काम किया जाए कि भाई ज़्यादा पौधारोपण से किया ज़्यादा जाए। पौधारोपण किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि पेड़ों की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? आपको ये पता है कि आजकल एसी वगैरह के माध्यम से वैसे भी पर्यावरण में बहुत इफेक्ट हो रहा है, हवा रही नहीं है सांस लेने के लिए, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिससे कि हमें अच्छी ऑक्सीजन मिले। क्योंकि और जैसे ग्रामीणों की मदद से सफाई अभियान चलाया जी, जाए, पौधारोपण अभियान सफाई चलाया अभियान जाए। भी किया जाएगा, यहाँ पर सफाई अभियान किया जाएगा। और जैसे गांव में नशा वगैरह भी होता है, उसके लिए भी कुछ ऐसे कोई किए जाएंगे। नशा तो हमारा पहले भी मैंने आपको बताया था कि नशा हमें इस गांव से निकालना ही है, क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है और हर घर में नशा हो चुका है, जिसकी वजह से बहुतों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। और नशे की ओर जो युवा बढ़ रहे हैं वो अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से, इस गांव से नशे को निकाला जाएगा, कोई भी नशा यहाँ ना करे, नशा मुक्त किया जाएगा इस गांव को। और मान लो जैसे युवा आजकल ज़्यादातर नशे की ओर बढ़ते रहते हैं, ऐसी क्या योजनाएं अपनाई जाएं कि भाई युवाओं को समझाया जाए, या सरकार की तरफ से कोई हिदायतें हैं उनका फ़ायदा लिया जाए, कुछ ना कुछ ऐसी कोई रहती है। एक्चुअली युवा, उनको अभी जागरूक किया ही नहीं गया है। जैसे कोई भी अगर एक नशा करता है तो वो दूसरे को कोशिश करता है कि ये भी नशे में ही लिप्त हो जाए। लेकिन अगर हम उनको सुधारने की कोशिश करेंगे, नशा मुक्ति केंद्र हैं, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनसे नशा छुड़वाया जा सकता है। तो खेलों से। हरियाणा सरकार सरकार की तरफ से जो भी प्रावधान होगा, और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, तो हम नशा मुक्त करेंगे इस गांव को। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी यहाँ गांव में जो युवा है अपना भविष्य बनाए, ना कि नशे की ओर इस आगे जाए। खेल मैदान के को लेकर क्या यहाँ किया जाएगा, क्योंकि युवा है, यदि खेल से जुड़ जाएगा तो नशा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। ये चीज़ आपने बिल्कुल सही कही है, क्योंकि अगर हम बच्चे का जो थोड़ा बहुत माइंड डाइवर्ट कर देते हैं किसी और चीज़ में, तो वो नशे की तरफ कम जाएगा। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी यहाँ पर एक खेल मैदान, बच्चों के लिए पार्क बनाया जाएगा। और यहाँ पे ओपन जिम जैसे चले हुए हैं, हर जगह पार्क में बने हुए हैं, तो वो भी यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो हर काम होगा। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ चुनावी वादे हैं, चुनावी वादे नहीं हैं। ये इस बार इस गांव में हर वो काम होगा जो आज से पहले नहीं हुआ है, और इस गांव का पूरी तरह से विकास किया जाएगा। ये थे हमारे साथ कविता, जो नवनियुक्त सरपंच गांव धनोरा जागीर की, जिन्होंने बताया कि हम जितने हमने वादे किए हैं उससे बढ़कर हम काम करेंगे। गांव में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य, सुधार कार्य जितना भी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हम उन्होंने बताया कि हम सोचते हैं कि समाज, अच्छे समाज का निर्माण हो, और अच्छे समाज के निर्माण में जो कुछ भी करना पड़ेगा उसको हर हाल में करेंगे, और हर किसी को भाईचारे से जोड़कर रखेंगे। धन्यवाद जी कविता जी, बहुत बहुत। धन्यवाद।